नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 बजे 7 सवाल। आज हम बात करेंगे जन सरोकार से जुड़े दो मुद्दों की जिन पर दिल्ली में सियासत गर्म है। पहला मामला है यमुना सफाई से जुड़ा हुआ और दूसरा कूड़े के पहाड़ से। कल से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है और परसों दिल्ली के हजारों लोग यमुना के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के लिए पहुंचेंगे यमुना में, लेकिन अभी भी जहरीला झाग दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी यमुना सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रही है। वहीं दूसरी तरफ घाट पर घिरी केजरीवाल सरकार कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आज के हमारे 7 सवाल इन दोनों मुद्दों पर ही आधारित है। तो पहले हम बात करेंगे यमुना में जहरीले झाग वाले जल की। दरअसल छठ पर्व कल से शुरू हो रहा है और छठ से पहले यमुना में बह रहा है झाग वाला जहरीला पानी। ये स्थिति पिछले साल जैसी ही है, जब यमुना के प्रदूषित जल में ही कुछ श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया था। ऐसे में हमारा पहला सवाल दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या एक बार फिर यमुना के जहरीले पानी में होगी छठ पूजा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल सूर्य उपासना के त्योहार में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। अब 48 घंटे से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में सरकार घाटों के सफाई के लिए समय के साथ दौड़ लगा रही है। ये दो तस्वीरें यमुना की हैं। दोनों तस्वीरें एक जैसी हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों के बीच फासला पूरे 1 साल का है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि साल भले ही बदल गया हो, लेकिन दिल्ली में यमुना की किस्मत जस की तस है। हर साल छठ के मौके पर दिल्ली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुना के किनारे घाटों पर छठ महापर्व मनाते आए हैं। इस बार भी कल से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यमुना के घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उससे झाग निकल रहा है। जिन घाटों पर 48 घंटे से भी कम समय में श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने उमड़ेंगे, वहां पर अभी गाय भैंसे स्नान कर रही हैं। जो भैंस हैं, गाय हैं, वो अभी इसमें नहा रही हैं। यानी जहां डुबकी लगेगी वहां पर इस समय भी भैंस गाय नहा रही है। उसकी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने झाड़ू लगाने का काम शुरू किया है। कालिंदी कुंज घाट का भी बुरा हाल है। यहाँ पर ना तो किसी तरह की साफ सफाई है और ना ही अभी तक प्रशासन की तरफ से छठ व्रतियों के लिए किसी तरह की सुविधा की तैयारी की गई है। पिछले साल भी यहाँ इसी तरह गंदगी फैली हुई थी और इसी गंदगी के साथ श्रद्धालु छठ पूजा करने के लिए विवश हुए थे। कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का मुआयना करने पहुंचे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने यमुना की गंदगी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। ये देखिए, अमोनिया फास्फोरस के झाग बह रहे हैं। ये पहले भी बहते थे, आज भी बह रहे हैं। 8 साल से 9 साल से लगभग 9 साल से लगातार कहते हैं हम यमुना जी में डुबकी लगवाएंगे। क्या किया? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये है अरविंद केजरीवाल जी के दावों की सच्चाई। दिल्ली के आईटीओ घाट पर जहां छठ पूजा के दौरान सबसे ज्यादा श्रद्धालु जुटते हैं, वहां भी छठ को लेकर तैयारियां अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। यमुना के किनारे अभी भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिस रफ्तार से तैयारियां हो रही हैं, उस हिसाब से यमुना के जल में छठ करना शायद ही मुमकिन होगा। हम लोग छठ पूजा समिति के सारे पदाधिकारी मिलकर के 15 दिन से लगे हुए हैं और सारी तैयारियां चल रही हैं। जहां तक रहा तैयारियों के अलावा व्यवस्था की है, तो प्रशासन की तरफ से अभी हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। हालांकि यमुना के किनारे वहां की छठ पूजा समितियां अस्थायी घाटों को तैयार करने में जुटी हैं, ताकि यहां यमुना के पानी में भले ही श्रद्धालु अर्घ्य न दे सके, लेकिन अस्थायी घाटों पर भगवान सूर्य की उपासना करने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। लेकिन कृत्रिम तालाब की अपनी क्षमता है। यहाँ केवल 10 से 15 हजार श्रद्धालु छठ कर सकते हैं।
पूजा समिति के लोगों का कहना है कि क्योंकि अब 2 साल बाद ये घोषणा हुई है कि यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन होगा, ऐसे में यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के बीच पहुंच सकते हैं पूजा करने के लिए। और अगर यमुना के मुख्य घाट पर पूजा करने की परमिशन नहीं दी गई तो इस कृत्रिम घाट पर पूजा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 से 15 हजार की ही फिलहाल बताई जा रही है। छठ पूर्वांचल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसमें साफ सफाई का काफी ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में यमुना की जो स्थिति है उसके लिहाज से यमुना के जल में पूजा करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार ने यमुना की झाग हटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए यमुना में सिलिकॉन डिफॉर्मर डाला जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे झाग तो हट जाएगा, लेकिन यमुना के जल में अलग तरह का प्रदूषण फैल जाएगा। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा दूसरा सवाल आज का है कि क्या छठ से पहले यमुना की सफाई संभव हो पाएगी? क्योंकि देखिए 2 ही दिन बचा हुआ है। अब ऐसे में 48 घंटे में क्या कुछ हो पाएगा, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। सरकार ने किया है, ये टंकियां लगाई हैं। अब इन टंकियों में आमतौर पर आपके घरों में पानी आता होगा, लेकिन यहाँ पर पानी के लिए ये टंकियां नहीं लगाई गई। आपको हम दिखाते हैं कि ये जो चौंकाने वाला पहलू है वो क्या है, आखिरकार ये किस चीज की टंकी है। हम आपको दिखाएं कि ये केमिकल इसमें भरा जाएगा। ये जो डब्बों में भरा हुआ केमिकल है ना, और हम दिखाएंगे कि ये क्या है। सिलिकॉन डिफोमर, आप नाम पढ़िए, ये सिलिकॉन डिफोमर है। अगर हमने इसका पता करने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है, सिलिकॉन डिफोमर अपने आप में एक तरीके से प्रदूषण आप दोबारा भेज रहे हैं यमुना नदी में। यानी फोम को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दोबारा ये जो झाग वाली यमुना नदी है उससे फोम तो हटा देगा, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का प्रदूषण, एक अलग किस्म का जहरीला पदार्थ छोड़ देगा। यमुना की गंदगी की कहानी नई नहीं है। इसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं। सफाई के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यमुना मैली की मैली है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को यमुना के स्वच्छ जल का भरोसा जरूर दिलाया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा तीसरा सवाल है कि यमुना की गंदगी पर निशाने पर क्यों है दिल्ली सरकार? भाई वादा दिल्ली सरकार ने ही किया था, तो जवाब भी सरकार को ही देना होगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई का आश्वासन कई बार दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी यमुना सफाई को लेकर केजरीवाल से अब सवाल पूछ रही है। यमुना में प्रदूषण का मुद्दा नया नहीं है। ये मामला सालों से चला आ रहा है। हर साल छठ पूजा के दौरान इस मसले को नेता उठाते हैं और फिर पूरे साल के लिए मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार भी छठ महापर्व से ठीक पहले यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उठा है, और ये इसलिए उठा है क्योंकि यमुना का जहरीला झाग वाला पानी श्रद्धालुओं को अभी से डराने लगा है। पिछले साल भी छठ के मौके पर यमुना में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ था और श्रद्धालु जहरीले झाग वाले जल में सूर्य की आराधना करने को मजबूर हुए थे। इसके बाद पिछले साल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था कि 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हालांकि केजरीवाल की तरफ से दी गई समय सीमा में अभी 2 साल से ज्यादा बाकी है, लेकिन उनके आश्वासन के 1 साल बाद भी यमुना की सफाई को लेकर कुछ खास काम हुआ हो ये दिखाई नहीं देता। पिछले साल की तरह इस बार भी यमुना में खतरनाक केमिकल मिला हुआ झागदार जल प्रवाहित हो रहा है, जो छठ व्रतियों को बीमार कर सकता है। बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के नेता छठ से पहले यमुना के किनारे पहुंच रहे हैं और वहां की गंदगी दिखाकर केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, तैयारियां जीरो हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। यमुना की सफाई का मामला हो या फिर यमुना के घाटों पर छठ मनाने की बात हो। आज जब हम ITO वाले घाट पर आए
तो वहां तैयारी के नाम पर शून्यता थी, ना ही दिल्ली सरकार का कोई आला अधिकारी था और ना ही उन्होंने मनाने के लिए, छठ पर्व मनाने के लिए कोई इंतजाम किया। यमुना की सफाई पर अब तक हजारों करोड़ रुपए पानी में बहाए जा चुके हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक 2018 तक 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि यमुना की सफाई पर खर्च की जा चुकी है। बीजेपी के नेता इस राशि को 2500 करोड़ बता रहे हैं और केजरीवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि पिछले 8 सालों में यमुना की सफाई को लेकर क्या क्या काम हुए। यमुना नदी की सफाई को लेकर 8 वर्ष हो गए, यमुना जी को साफ करने वाले थे, 2500 करोड़ केंद्र ने आपको दिए, वहां पर तो एमसीडी नहीं है ना, वहां पर आपने यमुना नदी को साफ करने में आप सफल क्यों नहीं रहे, वो उसका जवाब दीजिए। यमुना पर दिल्ली के सियासी वार को आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटकाने वाला बता रही है। पार्टी का दावा है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 2025 तक यमुना को साफ करने का मैंडेट दिया है, लिहाजा अभी ये सवाल पूछने का कोई तुक नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने 5 साल दिए हैं यमुना साफ करने के लिए, तो 2025 में यमुना सफाई के ऊपर बातचीत करेंगे। हमने कितना किया कितना नहीं किया वो हिसाब हम दिल्ली की जनता को दे देंगे। अभी तो आप अपना हिसाब दो, 15 साल हो गए एमसीडी के। माना जाता है कि आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की करीब 20% से ज्यादा आबादी पूर्वांचल की है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। छठ पूर्वांचल का मुख्य त्योहार है, इसलिए छठ पूजा को लेकर हर साल इस मुद्दे पर सियासत में उबाल आता है। इस बार भी यमुना नदी को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। लगातार इस पूरे मुद्दे पर अगर कहा जाए तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हम दरअसल आपको दिखाना चाहेंगे कि यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर हम इस वक्त मौजूद है। यमुना एक बार फिर से चारों तरफ से मैली ही मैली जो है वो नजर आ रही है। पिछले साल भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो यमुना के अलग अलग घाटों पर देखने को मिली थी। सफेद रंग के झाग यमुना में साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि किस तरीके से यमुना नदी पूरी तरीके से मैली हो चुकी है। यमुना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने और पुरजोर सियासत करने के बावजूद यमुना आज भी मैली है और ये कब साफ होगी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मनीष चौरसिया के साथ गुड न्यूज टुडे। यमुना में जिस तरह से झाग वाला पानी बह रहा है उससे पानी में खतरनाक केमिकल मिले होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये दूषित जल हमें बीमार कर सकता है। ऐसे में हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि यमुना के प्रदूषित पानी में छठ करना कितना खतरनाक है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं और इसके खतरे के बारे में बता रहे हैं मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर मनोज कुमार। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। 70% जो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो दिल्ली में मिलते हैं। करीब करीब 3500 मिलियन लीटर्स जो सीवेज वेस्ट इसमें जाता है, जिसमें से 50% जो वेस्ट है वो अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड होते हैं। तो समझिए कि बहुत ही एक तरह से कहिए कि प्रदूषित है पानी है और इसमें तमाम जो चीजें आप देखते हैं, फोम देखते होंगे, झाग सा बना रहता है, मैक्सिमम अमोनिया या फॉस्फेट की वजह से बनता है। इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें तो कई तरह के बैक्टीरिया जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में है, जैसे हम फीकल कॉलीफॉर्म की बात करें तो ये 1.1 बिलियन है, जबकि परमिसिबल लिमिट जो है 500 कॉलीफॉर्म की है। बाथिंग वाटर की जो एक कहिए कि एलिजिबिलिटी है उसके लिए, तो आप समझिए पूरी तरीके से जो यमुना का पानी है प्रदूषित है। इसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, साथ में कई ऐसे केमिकल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं जैसे लीड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। तो ये किसी भी तरह से जो महापर्व छठ का आ रहा है उसके लिए, जो भी पर्व करते हैं उनके लिए बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कूड़े के नाम पर केजरीवाल को घेरा था और आज केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ देखने पहुंच गए। अब ऐसे में हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 5वां सवाल है कि दिल्ली में क्यों हो रही है कचरा पॉलिटिक्स। जी हां, अब कचरा पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में। एमसीडी के चुनाव होने हैं। दरअसल छठ घाट पर घिरी केजरीवाल सरकार कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर दिल्ली में सियासत में बीजेपी के हमले को कुंद करने की कोशिश कर रही है। देखिए।
जन सरोकार के दो मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है। आज सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर पहुंचे, लेकिन यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे, लिहाजा दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल दिल्ली में इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कूड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। एक हफ्ते पहले 20 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने ओखला लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने केजरीवाल सरकार पर कूड़े के पहाड़ के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको। दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। कूड़े पर बीजेपी के अटैक के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार की कमान संभाली और आज वो खुद गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ के पास पहुंचे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बढ़ते कचरे के ढेर के पीछे बीजेपी शासित एमसीडी है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी। उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं? दरअसल कुछ ही दिनों के बाद एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा कूड़े का ढेर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। कूड़े के पहाड़ को लेकर तो राजनीति तेज है दिल्ली के अंदर, लेकिन जाहिर है इसकी जो अल्टीमेट कॉस्ट है वो आसपास लोग जो रहते हैं वो चुका रहे हैं। और उनका ये पूछना है कि पिछले 15-20 सालों से यहाँ पर किसी ने आकर क्यों काम नहीं किया। लेकिन केजरीवाल ने कूड़े के ढेर पर सवाल उठाने के लिए सियासी लिहाज से मौका सही चुना है। कल से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है और दिल्ली में यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। यहाँ पिछले साल की तरह अब भी जहरीला जल बह रहा है। बीजेपी के नेता इन घाटों पर मुआयना करने के बहाने केजरीवाल सरकार पर यमुना सफाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक धर्म की आस्था रखने वाले लोगों के लिए कितना पीड़ा होती होगी जब उनको ये पता चलेगा कि मां यमुना के अंदर, आप ये दिखाइए कैमरा में, ये नीले रंग का जो केमिकल है, ये जो जहर है, ये सिलिकॉन, वो जहर अब इस मां यमुना में डाली जा रही है। मैं हैरान हूं, क्या आपको अपने मां के खाने में जहर डाल सकता है? ऐसे में घाट पर घिरी केजरीवाल सरकार कूड़े के पहाड़ पर सवाल खड़े कर रही है और इसके लिए बीजेपी पर हमला कर रही है। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। दिल्ली में ठंड जल्द ही दस्तक देने जा रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बीजेपी जहाँ केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई के नाम पर घेरने में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को कूड़े पर घेर रही है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। कचरा और उसका निस्तारण पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन गई है। दुनिया के बड़े बड़े शहर इस समस्या से जूझ रहे हैं और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में हर दिन 10,000 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है और केवल इसके आधा कूड़े का ही निस्तारण हो पाता है। ऐसे में यहां कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो अगला सवाल है, यानी कि जो हमारा छठा सवाल है, वो इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये कि दिल्ली में कूड़ा कितनी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा सवाल। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पर्यावरणविद प्रोफेसर विद्यावासिनी पांडे। जिस तरह से इतने विशाल लैंडफिल साइट्स हैं दिल्ली में, जहां पर हजारों टन कचरा, मिक्स्ड कचरा जाकर जमा हो रहा है,
धीरे 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 ये अरावली की पहाड़ियों की तरह ऊंचाई हो गई और इन कचरों के ढेरों से जो जला करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अनेक प्रकार के जहरीली गैसें दिल्ली के वातावरण में, दिल्ली के वायुमंडल में प्रदूषित हो रही हैं। इसका परिणाम है कि धीरे 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 दिल्ली के लोग बीमार हो रहे हैं और किसी भी शहर का सबसे मुख्य होता है उसकी सुंदरता, उसकी आबोहवा। दिल्ली में जल्द ही एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कूड़े को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी छठ घाटों की सफाई को लेकर आप पर निशाना साध रही है। ऐसे में हमारा अगला और 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या इस सियासत के पीछे एमसीडी का चुनाव है? ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं दिल्ली की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव नजदीक है और नगर निगम का चुनाव साफ सफाई का चुनाव है। यही वजह है कि नगर निगम चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर के संजीदा हैं और लगातार कूड़े के पहाड़ों का आम आदमी पार्टी और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दौरा कर कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि 15 साल से बीजेपी निगम के अंदर राज कर रही है और दिल्ली में कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।